सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। भारत के बढ़ते कदम चैनल पर मैं कैलाश शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी पे इतना ज़्यादा विरोध क्यों? इस विरोध के कारण क्या? एक्चुअली जीएसटी फ्रांस जैसे देश ने 1954 में लागू कर दिया था और हमारे देश में केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी कनाडा वाले मॉडल पे लागू किया गया है। जीएसटी में सबसे बड़ा जीएसटी जो है, इसमें 17 टाइप के टैक्सेस को मर्ज करके एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, इस तरह के जो टैक्सेस थे, 17 टाइप के टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया है, एक देश एक टैक्स के हिसाब से। तो अगर ये 17 टैक्सेस को मर्ज करके बनाया गया है तो फिर इस पर इतना विरोध क्यों? ये तो ईजी हो जाना चाहिए। उस विरोध के कारण जो है वो उसमें मेन प्रॉब्लम ये है, ये 5 या 6 टाइप के टैक्सेस हैं, जैसे जीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट का, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो लोगों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये हुआ, व्यापारियों को, कि अगर ये 5-6 टाइप के टैक्स हैं और अगर एक पे 18% टैक्स लग रहा है तो 18 पंजे 90% टैक्स हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हुई लोगों को। लेकिन इसको समझने में आज हम आपकी मदद करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जीएसटी की वजह से हमारे देश का विकास, जो अलग अलग टैक्सेस पहले लगते थे, उस टैक्सेस की वजह से हमारे देश का पूरी तरह से हर क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों का विकास हुआ और बाकी भारत पिछड़ा रह गया। लेकिन अब जैसे जीएसटी लागू होता है तो इसमें सारा भारत किस तरह से एक साथ आगे उड़ेगा। सॉरी, मेन चीज़ ये थी कि कुछ राज्यों ने, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र ने, अपने यहाँ टैक्सेस कम कर दिए। टैक्सेस कम करने की वजह से पूरे हिंदुस्तान की कंपनियाँ उन्हीं एरिए में जाके काम करने लगी। वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से उस राज्य के लोकल लोगों को काफ़ी रोज़गार मिला और बाकी राज्य हमारे पिछड़े रह गए। जो टैक्सेस कम करा उसके पीछे कारण ये था कि उन लोगों के पास कुछ पैसा था और पैसे, जैसे सभी लोग जानते हैं, पैसा ही पैसे को खींचता है। तो इसी तरह से हुआ ये कि सभी लोगों ने अलग से पैसा वहाँ पे जो काम किया, उस काम की वजह से जो टैक्सेस वगैरह बने, गवर्नमेंट को और ज़्यादा कम टैक्स लेने के बावजूद गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्स आ रहा था। टैक्स की परसेंटेज तो कम थी, लेकिन टैक्स देने वाली कंपनियां और जो वहाँ पे काम कर रहे थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए। इस तरह से गुजरात और इनका महाराष्ट्र का डेवलपमेंट होने लगा। लेकिन आज के टाइम में ये जो टैक्सेस है, जो जीएसटी और जीएसटी, सीजीएसटी की बात करेंगे, तो अगर किसी प्रोडक्ट पे 18% टैक्स लगता है तो 18% टैक्स में सीजीएसटी मतलब सेंटर का हो जाएगा 9% और एसजीएसटी, अगर मान लो वो कोई मटेरियल यूपी में बना और यूपी में ही बिका तो वो स्टेट जीएसटी को 9% मिल जाएगा। तो यह टोटल मिला के 18% ही रहना है, 18 की जगह 90% नहीं होना। इसी तरह से अगर दिल्ली में कोई माल बनता है और वो यूपी में बिकता है तो यूपी वालों को टैक्स मिलेगा जो आईजीएसटी होगा और दिल्ली वालों को सीजीएसटी मिलेगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी मिलेगा तो दिल्ली को क्या मिलेगा? दिल्ली वालों को रोज़गार मिलेगा और वहाँ पे रोज़गार की वजह से जो इनकम टैक्स वगैरह बनता है उसमें दिल्ली की परसेंटेज बढ़ेगी। इस तरह से ये अलग अलग जगह पे बना दिया गया है। यूटीजीएसटी, अब मान लो कोई यूपी से सामान बना और वो दिल्ली में आके बिका तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी दिल्ली पे मिल जाएगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो टैक्स कुल मिला के 18% ही होना है। अब ये है कि गुजरात में कोई प्रोडक्ट बना तो वहाँ पे भी वो गुजरात में भी वही सेम टैक्स रहेगा और यूपी में भी सेम टैक्स रहेगा। गुजरात अगर कोई मटेरियल बनता है और गुजरात से जाके यूपी में बिकता है तो यूपी वालों को 9% टैक्स मिल गया स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना 9% टैक्स ले लिया। और जो यहाँ पे मटेरियल जो बना उसको जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा, वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग से लग गया। तो वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचाने के लिए सभी लोग आगे चल के क्या करेंगे कि वो अपना
कोशिश करेंगे जिस स्टेट में उनका माल ज़्यादा बिक रहा है उसी स्टेट में वो लोग अपना मटेरियल बनाना शुरू कर दें। तो मैन्युफैक्चरिंग हब जो अब तक बन चुका था, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में, वो मैन्युफैक्चरिंग हब वो देश के अलग अलग कोनों में बनेगा, क्योंकि सभी लोग उस सामान का तो यूज़ करते ही हैं। जहाँ जहाँ पे जो सामान ज़्यादा बिकेगा वहाँ पे उसका, तो इससे ये होगा कि पूरे देश का एक साथ देश के हर कोने तक का विकास होगा। विकास होगा तो देश के हर कोने में, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आज के टाइम में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है, सभी लोग वहाँ पे आके शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी और सभी लोगों को उनके गांव के, उनके घर के, उनके राज्य में आसपास रोज़गार मिलेगा। तो इस तरह से जीएसटी के विरोध होने का जो कारण था वो हमने आपको समझा दिया और धीरे धीरे सभी व्यापारी भाइयों की समझ में आ गया है कि इस पे हमारा टोटल मिला के 18% जीएसटी हो रहा है। और इस जीएसटी में हो ये भी रहा है कि अगर आप पे कोई जीएसटी लगता है और वो जीएसटी आप कहीं और पे करते हो तो बाद में उसका क्रेडिट भी आपको मिल जाता है। जितना जीएसटी आपने अदर वो आगे चल के पे किया है उसके आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो इस तरह से जीएसटी आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों, एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें। इससे आपको जितनी भी ज्ञानवर्धक वीडियो होंगी और जो भी हम नई वीडियोज़ बनाएंगे वो आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।